माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ का आखिरी अध्याय चैप्टर 22 अध्याय 22 में आज हम लोग प्रवेश कर रहा है। बीती अनेकों दिनों से, अनेकों महीनों से हम लोग प्रकाशना ग्रंथ की पढ़ाई करते हुए आ रहा है। एक दिन छोड़ करके एक दिन मैं प्रकाशना ग्रंथ को डालता गया और धीरे धीरे हम इसको एक एक वचन को सीखते हुए आया। आज हम लोग आखिरी वाला अध्याय में प्रवेश कर रहा हूं। 2-3 क्लास इस अध्याय का भी लेना पड़ेगा। हम लोग इसको पढ़ते हुए, इसके पहले 2 क्लास मैंने उस स्वर्ग राज्य का, नवीन यरूशलेम का, वो कैथोलिक जो कलीसिया, जो मसीह की कलीसिया, वो समुदाय है, इसको हम लोगों ने देखा। जो नवीन यरूशलेम मसीह का वो कलीसिया के विषय में हम लोगों ने, उसकी सुंदरता के विषय में, उसका दर्शन, ये सब हम लोगों ने किया। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 1 से 5 तक के वचनों में फिर से ये कलीसिया, जो स्वर्ग में जाने वाला जो लोग क्या खाते हैं, वहां क्या भोजन है, प्रकाश के विषय में हम लोगों ने ऐसे पूर्व में ही मनन चिंतन कर दिया है। उस कलीसिया के बीच में रहने वाला वो मेमना स्वयं वहां का प्रकाश है। तो अध्याय 22 का वाक्य 1 से हम लोग आज मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। उस स्वर्गदूत ने योहन को स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी को दिखाई। संजीवन जल की नदी के विषय में इसे पूर्व में कई बार हम लोगों ने मनन चिंतन किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 7 का वाक्य 37 से आगे, पर्व के अंतिम दिन ईसा मसीह लोगों के बीच उठ खड़े होके जोर से बोला था, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपना प्यास बुझाए। जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बहने लगेगी। ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। और उसी प्रकार यदि हम लोग यस्कीएल का ग्रंथ अध्याय 47 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर स्वर्गदूत यस्कीएल को मंदिर में लेकर गया था। वहां पर पूर्वी फाटक का दहली से ये एक एक बूंद जैसे पानी गिरता हुआ देखा, वो आगे नदी बनता हुआ हम लोगों ने देखा। उसी प्रकार यहां पर भी लिखा है, योहन को स्फटिक जैसे एक संजीवन जल की नदी दिखाई। तो इससे पूर्व में भी हम लोगों ने इसका मनन चिंतन किया। यह संजीवन जल का नदी का मतलब है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। अभी वो कहां से निकल रहा है? जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी। पिछले क्लास में हम लोगों ने बोला था, ईश्वर और मेमने का सिंहासन को जोड़ करके बोल रहा है। इसका मतलब मेमना अर्थात ईसा मसीह ईश्वर है, वो दोनों एक है बोलने के लिए इसको ऐसा लिखता है। दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है, वो संजीवन जल की नदी ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही है। कैथोलिक कलीसिया में पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया बोल करके एक विभाजन हुआ। मैंने उसका भी एक क्लास डाल दिया है।
वो विभाजन का एक कारण ये भी है, जो हम लोग जो धर्मसार है, धर्मसार के अंदर कलीसिया ने जब पवित्र आत्मा पिता से और पुत्र से प्रसृत होता है ये जोड़ा, तब पूर्वी कलीसिया ने इसको अस्वीकार करते हुए कहा केवल पिता से आता है ये लिखना है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 22:1 में पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के सिंहासन से निकलता है, अर्थात पिता और पुत्र से पवित्र आत्मा प्रसृत होता है। और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर, जैसे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय जो 47 में हम लोग मनन चिंतन किया, और उसी प्रकार यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर भी हम लोग इस प्रकार का कुछ वचन पढ़ सकता है, 5-6 ऐसा वचनों में। तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं बीचों बीच बहती हुई जो नदी के जो तट पर जो है, दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था। बाइबल पुराना विधान शुरू होते वक्त हम लोगों को एक जीवन वृक्ष मिला था। ईश्वर ने आदन वाटिका बनाया, वहां पर एक जीवन वृक्ष, वाटिका के बीचों बीच एक जीवन वृक्ष बनाया था। और जब मनुष्य पाप किया, जीवन वृक्ष का फल खाना मना हो गया था। अध्याय 3 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। यहां पर पुनः प्रकाशना ग्रंथ अर्थात बाइबल का आखिरी भाग में आकर के वो जीवन वृक्ष फिर से आ रहा है। इससे पूर्व में भी ईसा मसीह ने जो मेमने ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 का वाक्य 7 में भी बोला था, ये जीवन का वृक्ष का फल खिलाने के विषय में। प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बोला था कुछ चेंज सिस्टम, यहां पर बोला हुआ बात आगे चल करके पूरा होता हुआ। तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:7 में जो ईश्वर ने भविष्यवाणी किया था, वो यहां पर 22:2 के अंदर पूरा होता हुआ हम लोग देखेंगे। अब ये जीवन का वृक्ष क्या है? वो 12 बार अर्थात हर महीने एक बार फल देता है। और उसके बाद क्या लिखा है? उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। इसका मतलब कलीसिया के लिए भोजन के रूप में जो जीवन का वृक्ष का फल पाप के कारण जो मना हुआ था, वो जीवन का वृक्ष का फल यहां मिलता हुआ हम लोग पाते हैं। और आगे कहते हैं इसका पत्ता भी दवा का कार्य करता है। इसका क्या अर्थ है? क्या स्वर्ग में कोई फल खाने के लिए मिलेगा? क्या वहां पर कोई जीवन का वृक्ष का फल तोड़ करके हमें खाना पड़ता है, जैसे आदन वाटिका में आदम और हेवा को रोज इस जीवन वृक्ष का फल खाना पड़ता था जीवित रहने के लिए? क्या यहां उसी प्रकार ये जो नवीन यरूशलेम में जो स्वर्ग का प्रतीक को जो दिखाया, वहां पर इस जीवन वृक्ष को पुनः ला करके प्रभु क्या हमें उस जीवन वृक्ष का फल खिलाने वाला है? कुछ लोग इस प्रकार का एक गलत मतलब निकाल करके बताता है। हम लोगों ने अपोकलिप्टिक जो राइटिंग के विषय में जो मैंने आज जो शुरू में जो क्लास डाला था, उसके अंदर बोला था ये सब प्रतीक के रूप में बताता है, उसी के अनुसार नहीं उठाना। क्या लिखा हुआ है उसी को गिन लो। जैसे 1000 वर्ष का जो शासन का वर्ष को गिनने की जरूरत नहीं। अभी 1000 हो गया, 2000 हो गया, अभी शासन खत्म हो गया, अभी संसार का अंत है, इस प्रकार नहीं उठाना है। वो एक प्रतीक है। यहां पर ये बोलने का प्रतीक का क्या मतलब है?
इसका मतलब है उस कलीसिया, उस नवीन यरूशलेम, उस स्वर्ग राज्य में जो रह रहा है उनके लिए ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना बीमारी होगा, ना मृत्यु होगा। वहां पर ये कुछ नहीं होगा, ये बोलने के लिए जो शुरुआत का जो प्रतीक को यहां पर लाते हुए हमें सिखा रहा है। ना प्यास होगा, ना भूख होगा, ना बीमारी होगा, ना मृत्यु होगा। स्वर्ग में, स्वर्गीय यरूशलेम में यह सब नहीं होगा, ये बताकर रख दे रहा। वाक्य 3 को भी पढ़ते हैं। वहां कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। हमें मालूम है आदिम जो मानव पाप किया, इस कारण पृथ्वी शापित हो गया था। पाप के कारण पृथ्वी शापित हो गया। अभी यहां पर लिख रहा है स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य है, अर्थात मनुष्य का पाप मिट गया है। वो आज स्वर्ग के महिमा में है, इसलिए उस महिमा में रहने वालों के बीच में ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकता। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 27 के अंदर आदम हेवा का आदि मानव का पाप के कारण धरती शापित हुआ था। आज पाप नहीं है, इस कारण कोई भी ऐसा शापित वस्तु वहां पर नहीं रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे, उसके सेवक, जो कुछ भी नहीं रहेगा जो शापित हो। वहां ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा और उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। स्वर्ग में केवल यही है, ईश्वर का और मेमने का सिंहासन, और पवित्र आत्मा से भर करके वहां पर रहने वाले उनके सेवक निरंतर उनकी उपासना, स्तुति, आराधना करते हुए। ना वहां भूख है, ना दुख है, ना कष्ट है, कुछ नहीं। वहां आनंद ही आनंद है, वहां केवल शांति ही शांति है। ये दिखा रहा है। वाक्य 4 और 5 को भी पढ़ लेते हैं। वे उसे आमने सामने देखेंगे। सबसे पहले बोलता है वे आमने सामने देखेंगे। मूसा नबी ईश्वर का दर्शन करना चाहता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 20 के अंदर, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20, मूसा नबी को ईश्वर आमने सामने देखने के लिए नहीं दिया। जो मूसा नबी के लिए मना हुआ था वो आज स्वर्ग में संभव है। और दूसरी बात है, ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 9 के अंदर बोला था, जिनका हृदय निर्मल है वो ईश्वर का दर्शन करेंगे। जो हृदय का निर्मल, ईश्वर के महिमा में प्रवेश करने वाले वे लोग, ईसा मसीह ने जो घोषणा किया था उसका पूरा करता हुआ वो आमना सामना ईश्वर का और मेमने का दर्शन करते हुए। इसका मतलब स्वर्गीय यरूशलेम में जितने भी लोग हैं वे सब के सब ईश्वर का आमने सामने दर्शन करेंगे। और आगे क्या लिखा है, आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर अंकित होगा। ईश्वर का नाम उनके माथे पर अंकित होने का मतलब हो गया जिसका नाम, इसका भी क्लास हम लोगों ने प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर वाक्य 1 से हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। स्वर्ग का वो दर्शन वहां दिखाया था। 1,44,000 लोगों का जो महिमान्वित हुआ संत लोगों के विषय में, और उनके माथे पर 2 नाम के विषय में लिखा था, ईश्वर का नाम और मेमना का नाम लिखा हुआ है करके। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 1 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। या रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 1, फिर
मैंने देखा मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है, उसके साथ 1,24,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका नाम अर्थात मेमना का नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। देखो, ये दर्शन, कलीसिया का दर्शन संत यूहन्ना को अध्याय 14 में जो मिला हुआ था, वो यहां पर पूरा होता हुआ। मेमने का और पिता का नाम उनके माथे पर अंकित, अर्थात वे उनका है। जिसका नाम उनके माथे पर अंकित है वो उनका है। शैतान का, पशु का छाप लिए हुए जो कलीसिया विरोधी कार्य करने वाला, झूठ बोलने वाला, ऐसे लोग, वे स्वर्ग में ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके माथे पर उस पशु का नाम अंकित है। यहां पर कलीसिया में जो रह करके जो पिता का और पुत्र का नाम अंकित कर अर्थात मसीह में जो जीवन जिया, कलीसिया के साथ जुड़ करके जीवन जिया, उनको वो स्वर्गीय सौभाग्य मिल रहा है आमने सामने देखने का। वाक्य 5 में, वहां फिर कभी रात नहीं होगी। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर वाक्य 22-23 इनमें सब में इसके विषय में मनन चिंतन कर चुका है। क्यों? ईसा मसीह स्वयं वहां का प्रकाश है करके, इसलिए हम फिर से बोल रहा है, वहां कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश का जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। जो स्वर्ग में महिमा में प्रवेश करने वालों को ईश्वर के साथ, ईश्वर जो राजाधिराज है उनके साथ राज्य करने के लिए, इसका मतलब हम लोग स्वर्ग में राजकुमार बन रहा है, ईश्वर के साथ युग युगों तक अर्थात अनंत काल तक राजकुमार बन करके रहने का सौभाग्य मिलने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। आइए हम आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 1 से 5 तक मनन चिंतन किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। स्वर्गीय दर्शन का समाप्ति यहां तक हो चुका है। अगले क्लास से प्रकाशना ग्रंथ का समापन के विषय में, उपसंहार के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हमारे संतों के लिए धन्यवाद दीजिए, हमारे इस सत्य कलीसिया में जोड़ करके सच्चे शिक्षा दे करके प्रभु के नाम हमारे माथे पर अंकित कर प्रभु का दर्शन करने योग्य बनाने वाले उन सभी लोगों को याद करते हुए धन्यवाद दें। उनके मार्गदर्शन के कारण, उनके शिक्षाओं के कारण आज हमें प्रभु का दर्शन का मौका मिल रहा है। धन्यवाद दीजिए। यह सब हमारे जीवन में जल्दी घटित होने वाला है। उसका दर्शन यूहन्ना को मिला, स्वर्गीय दर्शन यहां समाप्त हुआ। आज तक हम लोगों ने जितना भी ऐसा दर्शन के द्वारा हमें सीखने के लिए मिला, इसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। इन वचनों को सुनने के कारण, सीखने के कारण, उसमें विश्वास करने के कारण अनेकों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिल रहा है। जितने भी लोग ये वचन सुनता है, उसको स्वीकार करता है, उनके घर में, परिवार में प्रभु का अनुग्रह आशीष बरसेगा। क्योंकि ईश्वर का वचन सुनने के द्वारा प्रभु का अनुग्रह, चंगाइयां, कृपाएं, जितने भी शैतानी ब्लॉकेज से है, बंधन है, वो सब टूट जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए प्रभु के इस वचन में विश्वास कीजिए। जो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं उसके साथ जुड़े रहने का निर्णय करें। अनेकों लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है, चंगाई दे रहा है, स्वीकार कीजिए।
आपकी जो मनोरथ है प्रभु से बोलिए, उसको प्रभु पूरा करेगा। विश्वास कीजिए। विवाह में जो बाधाएं हैं दूर हो जाएं, निसंतानों को संतान मिले, घर में शांति आवे, पाप की जिंदगी, नशे की जिंदगी, लड़ाई झगड़ा की जिंदगी घर में समाप्त हो, उन तमाम शैतानी हरकतें नष्ट हो, क्योंकि आपने उस मेमने को अपना राजा बनाया, उनके साथ राज्य करने के लिए आपको चुना। स्वीकार कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।